पिछले 11 जून को मानसी स्टेशन से अपने तय समय पर जनसाधारण एक्सप्रेस खुलती है। जनसाधारण एक्सप्रेस का लक्ष्य सहरसा स्टेशन है। ट्रेन अपनी रफ्तार से सहरसा स्टेशन की तरफ बढ़ी जा रही थी। तभी बदलाघाट स्टेशन से ठीक पहले 52 नंबर पुल के पास उस ट्रेन में कुछ अपराधी सवार होते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगते हैं। उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में बिजली विभाग के इंजीनियर देव कुमार गुंजन भी सवार थे। अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देते देते देव कुमार गुंजन तक पहुंचते हैं और देव कुमार गुंजन से बहस करने लगते हैं। देव कुमार गुंजन अपराधियों का विरोध करते हैं। हठात उनमें से एक अपराधी हाथ में पिस्टल निकालता है और देव कुमार की छाती में धाएं धाएं करके गोली दाग देता है। इस घटना को देखकर कंपार्टमेंट में मौजूद दूसरे यात्री सहम जाते हैं। ट्रेन बदलाघाट स्टेशन पहुंचती उससे ठीक पहले ये अपराधी चलती ट्रेन से उतरकर फरार हो जाते हैं। इस घटना की सूचना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मानसी से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। खुलेआम ट्रेन में जिस तरीके से एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई थी। इस पूरी घटना ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। बाद में पता चला कि देव कुमार गुंजन जनसाधारण एक्सप्रेस से अपनी पत्नी अस्मिता और अपनी बेटी वर्तिका से मिलने सुपौल जा रहे थे। अस्मिता सुपौल में MBI पद पर कार्यरत थी। इस घटना के बाद बिहार पुलिस की काफी फजीहत हुई। बिहार पुलिस के लिए भी ये घटना चुनौती बन गई और नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस को एक बात बार बार खटक रही थी कि आखिर अपराधी ट्रेन में चढ़ते ही देव कुमार गुंजन को ही निशाना क्यों बनाया। अपराधियों ने देव कुमार गुंजन के पास जाकर ही लूटपाट की घटना करने की कोशिश क्यों की। इसी एंगल से पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। देव कुमार गुंजन के बैकग्राउंड को खंगालते खंगालते पुलिस ने जब देव कुमार के मोबाइल का फॉरेंसिक जांच करवाया तो उस मोबाइल में एक कमीना नाम का नंबर सेव था। जब इस नंबर के डेटा को निकाला गया तो पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इस नंबर के जरिए जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी थी वो चौंकाने वाली थी। पिछले 1 वर्ष में स्मिता और उस कमीना नाम के नंबर के बीच 186 बार बातचीत हुई थी। घटना वाले के दिन भी तड़के 3 बजे से लेकर वारदात तक दोनों के बीच लगातार कई बार व्हाट्सएप कॉल हुई थी। यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। कमीना नाम के नंबर को ट्रेस करते करते पुलिस अजीत नाम के व्यक्ति तक पहुंची और उसके बाद पुलिस ने अजीत को डिटेन किया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अजीत ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। पिछले माह 11 जून को देव कुमार गुंजन जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में, और वो अपने पत्नी जो उनकी पत्नी सुपौल में MBI के पद पर पदस्थापित है उनसे मिलने के लिए वाया ट्रेन से वो आ रहे थे सुपौल। उसी में मानसी स्टेशन के जस्ट आगे बदलाघाट के पास उनको गोली मारने की घटना हुई थी, जो इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई थी। जिसमें हम लोग अनुसंधान किए, विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है अजीत कुमार के साथ था और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश के तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। करीब 9 साल पहले सीतामढ़ी में बिजली विभाग में तैनाती के दौरान देव कुमार की पत्नी स्मिता की दोस्ती अपने सहकर्मी अजीत कुमार से हुई थी। दोनों टेक्नीशियन थे। दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन घर वालों ने स्मिता की शादी देव कुमार गुंजन से करवा दी। शादी के दौरान ही स्मिता और अजीत ने तय कर लिया कि आगे चलकर देव कुमार को रास्ते से हटा देंगे। अजीत ने अब तक शादी नहीं की है। इधर 3 साल पहले स्मिता MBI के पद पर तैनात होकर सुपौल आ गई। पति से दूर रहते स्मिता अपनी प्रेमी अजीत से बेरोक टोक मिलती रही। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखने के बाद स्मिता और अजीत ने ट्रेन में देव कुमार की हत्या की साजिश रची। इसके लिए भीड़ भाड़ वाले ट्रेन को चुना गया। स्मिता ने पति को उसी ट्रेन से आने के लिए कहा। तय ये था कि हत्या को इस तरह से अंजाम देना है जिससे वो लूटपाट के दौरान हुई हत्या का मामला लगे। जो अधिकारी है वो भी अपने पति का हत्या, हाँ वही करवाई। शुरू में वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही थे। 2017 में लोग नौकरी में आए। जो इनका प्रेमी है वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही है, जो अभी नालंदा केंगरसराय में है पदस्थापित। 17 में लोग सीतामढ़ी में पदस्थापित। 18 में लोग का शादी भी हुआ। लड़का का बदली हो गया, मलयपुर में है, लड़का जमुई मलयपुर में। देव कुमार गुंजन मृतक और वो लड़का जो इनका प्रेमी था वो बदली होकर आ गया केंगरसराय नालंदा। पिछले माह 11 जून को
देव कुमार गुंजन जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में, और वो अपने पत्नी जो उनकी पत्नी। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंची जाते हैं। वारदात के तुरंत बाद स्मिता ने आंसू बहाते हुए पुलिस के सामने लूटपाट के दौरान पति को गोली मारे जाने की कहानी गढ़ी थी। लेकिन प्रेमी जोड़े ने 3 बड़ी गलतियां की, जिसने पूरी साजिश की कड़ियों को आपस में जोड़ा। ट्रेन के डिब्बे में डकैती या किसी अन्य यात्री से लूटपाट की कोई ठोस शिकायत नहीं मिली। निशाना सिर्फ और सिर्फ देव कुमार गुंजन थे। उस दिन स्मिता और अजीत के बीच कई बार बातचीत हुई थी। पेशेवर शूटर राजू उर्फ धीरज को नालंदा से लेकर ट्रेन तक ट्रैक करने पर एटीएस और एसआईटी ने वैज्ञानिक तरीके से मदद की। उसके सहारे कई सबूत जुटाए और इन सबूतों को आपस में मिलाने के बाद सुपौल की एमवीआई ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कराई थी।